ये वीडियो उनके लिए जो शेयर मार्केट में यहाँ पर आके पैसा कमाना चाहते हैं और मैं फैक्ट के साथ बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से शेयर मार्केट में हूँ। इसीलिए कौन सा रास्ता कहाँ को जाता है और कहाँ से पैसा बनता है और कहाँ को पैसा है वो बर्बाद होता है शेयर मार्केट में। और लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट इतना ख़तरनाक है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बिगाड़ देता है। तो ये पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नए हैं वो स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मैं क्योंकि फैक्ट के साथ बात करने वाला हूँ। जो आपके मन में डाउट है वो एक बार आप कमेंट करिएगा तो मैं उसका सेकंड पार्ट भी बताऊँगा और स्टार्ट से लेके आपको बताऊँगा कि शेयर मार्केट में आप है वो पहला कदम कैसे रख सकते हैं। तो सबसे मैंने यहाँ पे डाउट रहता ये है कि बिगिनर जो होता है उसको शेयर मार्केट में कहाँ से एंटर की जाती है, यानी कैसे वो आ सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर है तो आपका पान कार्ड और आधार कार्ड बना होगा और बैंक जो होगी वो यहाँ पे लिंकेड होगी। तो वो तीनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक शेयर मार्केट का अकाउंट यहाँ पर मिलेगा डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू, जिसे डीमेट अकाउंट कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं जो आजकल यहाँ पर प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएंगे, जैसे जीरोदा है, एंजल वन है, कोटक नियो है। सबसे बेस्ट और सबसे लोएस्ट चार्ज में है ना, तो ये 3 एप्लीकेशन है जहाँ पे आप है वो अपना अकाउंट है ओपन कर सकते हैं, जिनकी मैंने यहाँ पे लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। अब जब आप एंटर हो जाते हो और अगल बगल या फिर आपके दोस्त रिलेटिव कोई भी होता है, तो जब भी आप शेयर मार्केट खेलना चालू करते हो तो उससे मुंह से अगर आप जैसे कुछ बोलोगे कि भाई मैंने शेयर मार्केट चालू किया या ये कुछ भी किया है, तो वो उसके मुंह से डायरेक्ट एक ही बात कहेगा कि शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की है और यहाँ पर बर्बाद होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में लोग क्यों बर्बाद होते हैं। और ये मेरी पर्सनल लाइफ की जर्नी है जो मैंने खुद यहाँ पे रियलाइज़ किया हुआ है। इसीलिए मैं आपको जो ढंग से बता पाऊँगा ना शेयर मार्केट के बारे में, वो शायद आपको जो यहाँ पे एजुकेटेड होते हैं वो यहाँ पे नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पर शेयर मार्केट में लोग बर्बाद इसीलिए होते हैं क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ही यहाँ पे अलग अलग एडवांस के ऊपर यहाँ पर पैसा कमाने का मौका होता है, जिसे ट्रेडिंग कहा जाता है। और ट्रेडिंग के अंदर अलग अलग यहाँ पर सेगमेंट होते हैं, जिसके अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर लालच इतनी होती है और पैसा जो होता है वो बहुत ही कम लगता है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में आके उसमें अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास 2 से 5 लाख या 1 लाख या 50,000 है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो शेयर मार्केट आपके लिए वरदान से कम नहीं है। अगर आप सपने देखते हो कि मुझे यहाँ पर एक बाइक लेनी है या फिर कुछ बड़ा करना है, तो यहाँ पर शेयर मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देता है। क्योंकि शेयर मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा जो होता है वो कई गुने तक यहाँ में बन जाता है। विप्रो, MRF, एचर मोटर, ऐसे आपने एक नाम सुना होगा या फिर यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि जिस बंदे ने यहाँ पर 10 साल या 20 साल तक शेयर मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनका जो रुपए है वो यहाँ पर आज करोड़ों में खेल रहे हैं। और ये बात भी सच है। अगर आपने 2020 में यहाँ पर RVNL के शेयर स्लिप लिए होते 15 रुपीज़ के भाव के ऊपर चल रहा था सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू। रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, ये तो सब पुराने हो गए थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली 4 साल में यहाँ पर हुआ है RVNL के थ्रू 15 रुपये में यहाँ पर शेयर मिल रहा था RVNL का। क्योंकि एक मोनोपोली बिजनेस है, रेलवे का है, और यहाँ पर रेलवे का जो बिज़नेस होता है वो आपको भी पता है, वो सिर्फ रेलवे ही ऑपरेट कर सकती है। गवर्नमेंट बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पर कोई दूसरा तो जैसे कोई अदानी अंबानी जैसे भी बड़े लोग भी यहाँ पे उसको नहीं यूज़ कर सकते ना, वरना तो वो लोग भी घुस जाते ना। तो यहाँ पर मोनोपोली बिजनेस के अंदर अगर वो शेयर था तब 15 रुपये में मिल रहा था, लेकिन आज 4 साल में वो जो शेयर है वो 600 प्लस चला गया। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम कैलकुलेट करें ना
तो जो हमारा रुपया होगा ना वो यहाँ पर 20 टाइम्स से बढ़ा हुआ है। अगर हमने यहाँ पर सिर्फ 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया होता 15 रुपीज़ के भाव के ऊपर, तो आज वो जो 1,00,000 है वो ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो कि कितना बनता है। उसका टोटल मैंने कैलकुलेट किया हुआ है तो उसका ऑलमोस्ट 40 लाख रुपया 1,00,000 का बनता है। और अभी तो बिजनेस में और ग्रोथ बाकी है, जैसे जैसे बुलेट ट्रेन आएगी तो आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40 टाइम, मैंने पहले बताया था 20 टाइम क्योंकि मैंने वो 300 के हिसाब से किया हुआ था, लेकिन 600 रुपया चला गया और 15 से अगर 600 का अगर हम कैलकुलेटर करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 टाइम तक ये जो स्टॉक है वो अभी बढ़ा हुआ है। और आप है वो रेलवे की कोई भी शेयर है वो यहाँ पे ढूंढ लो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि शेयर मार्केट में इन्होंने पैसा कमा के दिया हुआ है। अब बात आती है सबसे बड़ी बात कि बिगनर जो होता है वो शेयर मार्केट में कैसे खेले जिससे कि उसे यहाँ पर अच्छी तरीके से पैसा है वो बनने की गारंटी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पर पैसा कमा कर जाए, ना कि यहाँ पर पैसा दे के जाए। शेयर मार्केट बहुत ही वोलाटाइल गेम है और बहुत ही वोलाटाइली यहाँ पे ज़िंदगी की गेम है। जैसे हम कोई भी बिजनेस में या फिर गोल्ड में किसी में भी पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे जैसे सेफ रिटर्न मिलता है लेकिन रिस्क होता है, तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ज़िंदगी में अगर आप मानोगे रिस्क है, वैसे ही शेयर मार्केट में रिस्क है। लेकिन अब अगर हमें वो रिस्क के बचना है तो हमें अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में ऐसे कितने सारे यहाँ पर सेगमेंट होते हैं, जैसे इंट्राडे है, ट्रेडिंग है, डेरिवेटिव है, एफ&ओ है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, कमोडिटी है, करेंसी है, MCX है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम वो रास्ते पे चले गए ना तब जाके यहाँ पर लॉस होता है। सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट को पकड़ के बैठ गए, इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर आज आपने कोई कंपनी में यहाँ पर पैसा लगा दिया है और अगर यहाँ पर 4 से 5 साल उस स्टॉक्स के अंदर बैठ गए तो मेरी माने आप लॉस के मुकाबले वहाँ पर जो प्रॉफिट होगा ना, अगर आपने सही एनालिसिस किया होगा ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो मैंने आपको RVNL जैसा शेयर बताया वैसे आने वाले समय में शेयर जो होंगे वो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 टाइम से 20 टाइम तक देंगे ही रिटर्न। बस आपको एनालिसिस करना आनी चाहिए और अगर नहीं आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे पिछले 7 साल से शेयर मार्केट में हूँ, इसलिए कौन सा रास्ता कहाँ को जाता है इनके बारे में मैंने बहुत एनालिसिस किया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं भी बिगनर जब था तो मुझे कुछ इतना नहीं पता था, इसलिए मैं भी गलत रास्ते पे यहाँ पर ट्रेडिंग के चक्कर में घुस गया था। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, जिसके लिए आपका वो रास्ता बेस्ट और सेफ रहता है, जिसके कारण आप है वो कोई टेंशन में ना आ पाए। क्योंकि घर वाले परिवार वाले आपके पास अगर पैसा है तो वो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक बार अगर पैसा हाथ से चला गया ना तो फिर वो वापस से यहाँ पर जल्दी आएगा नहीं। वो रिकवरी करने के चक्कर में, शेयर मार्केट में जो लोग रिकवरी करने के चक्कर में आते हैं ना वो सिर्फ ही लॉस ही करते हैं। अब ये फैक्ट नंबर 5, तो शेयर मार्केट में लोग हैं वो डरते क्यों हैं इतना। आपने देखा होगा कि लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं 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 शेयर मार्केट नहीं है। आपने घर वालों को एक बार पूछोगे तो नहीं बोलेंगे, ना FD करा लो या फिर किसी सेविंग्स में रख लो, बैंक में रख लो, लेकिन नहीं शेयर मार्केट में नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ शेयर मार्केट में लोग डरते क्यों है। तो मैं पिछले 7 साल से ट्रेडिंग किया था, तो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट छोड़ के ट्रेडिंग में घुसा था इसीलिए, और वहाँ पे लॉस इसीलिए होता है क्योंकि आप को पता नहीं है कि कौन से स्टॉक है उसकी फ्यूचर क्या होने वाला है, बराबर। इसीलिए आप वैसे गलत स्टॉक ले लोगे जो कि फ्यूचर में इतने कामकाज नहीं करने वाले हैं। और अगर उस स्टॉक्स के अंदर स्कैम हो गया तो फिर आपका पैसा डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। जैसे सहारा है, सत्यम कंप्यूटर्स है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसमें स्कैम के कारण वो स्टॉक है वो डूब गए, लेकिन स्टार्टिंग में उसने भी रिटर्न प्रोवाइड किया था, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें ऐसे स्टॉक चूज़ करने पड़ते हैं जिसकी फ्यूचर ग्रोथ जो होती है ना
वो होनी चाहिए। आने वाले फ्यूचर में 10 साल में आपको भी पता होगा, जो आप डेली बेस पे देखते होंगे, किसका फ्यूचर है। अगर आप आपके अगल बगल देखोगे ना, या फिर किसी से पूछोगे कि आने वाला समय किसका है, तो आपको पता चलेगा। और वही शेयर जो है वो कंपनी के लिस्टेड होंगे शेयर मार्केट में। तो अगर आप चाहें तो वही कंपनी के शेयर है वो अभी लेके बैठ जाओगे ना, तो आने वाले 10 साल में वो जो शेयर है वो आपको पैसा कमा के दे सकते हैं। और लेकिन लोग जो डरते हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे जाके आप कम पैसे में ट्रेडिंग करके रातों रात यहाँ पर करोड़पति बनने के चक्कर में यहाँ पर लॉस होता है। वो भी एक ट्रेडिंग है और अच्छी ट्रेडिंग है, लेकिन वहाँ पर इमोशंस आपके कंट्रोल होना चाहिए। और इमोशन अगर आप बिगनर होंगे ना तो कंट्रोल में नहीं आएगा। आपको शेयर मार्केट की टेक्निकल इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, टाइम, सब कुछ देना पड़ता है। वहाँ पर पैसा बहुत कम लगता है और रिटर्न जो होता है वो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेबल होते हैं। एक दिन में यहाँ पर 100 गुना रुपया होता है, लेकिन वो बहुत ही और हाई रिस्की होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको कुछ रूल्स एंड फॉलो, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो करनी पड़ती है, तब आप है वो यहाँ पर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हाई रिस्क होते हैं और 90% जो लोग होते हैं वो यहाँ पर लॉस में होते हैं। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो अगर आप बिगनर हो तो उसमें मत घुसिएगा, वो बहुत ही खतरनाक होती है। शेयर मार्केट में अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो जो मैंने आपको रास्ता बताया और ये 5 फैक्ट है जो लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं, वो यहाँ पर आप क्लियरली तरीके से समझ गए होंगे। अभी एकदम डाउट क्लियर हो गया है। आपको क्या करना है, शेयर मार्केट में अगर आना है तो सबसे पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है, जिसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका चाहिए और बैंक जो होती है वो लिंक होनी चाहिए पैन कार्ड, आधार के साथ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, डायरेक्टली आप अगर अकाउंट खुलाएंगे तो मुझे भी इसका रेफरल का कुछ है वो मिलेगा। और उसके बाद अगर आप बिना कुछ इन्वेस्टमेंट करे भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो बस रेफरल करके अपने दोस्त को यहाँ पर आप है वो रुपये कमा सकते हैं। अब जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जो मैंने बताया कि 10 साल में जो आने वाला फीचर है वो स्टॉक्स को आप है वो सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ। ऐसे मैं सेबी रजिस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहती है, बस आपको पोटेंशियल बताऊंगा कि स्टॉक्स के अंदर क्या स्ट्रॉन्ग है और क्या वीकनेस है कंपनी के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें कितना समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।